सभापति महोदय, आज हमारे बीच माननीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, माननीय श्री विष्णु साहनी जी, श्रीमती शशि यादव जी, माननीय घनश्याम ठाकुर जी, माननीय उर्मिला ठाकुर जी, माननीय नीरज कुमार जी, माननीय हरी साहनी जी और माननीय समीर बाबू का राजस्व भूमि सुधार विभाग, आज नगर विकास, खनन, कला संस्कृति, खेल, पिछड़ा अति पिछड़ा, सभी विभाग पर अलग अलग उन्होंने अच्छे सुझाव रखे और आपका जो अनुभव की किताब के रूप में आपने बताया, सदन उससे गौरवान्वित होता है। महोदय, ये जमीन से मेरी जिंदगी जुड़ी है। ये घनी आबादी का राज्य बिहार है और एक एक इंच जमीन के लिए लोग जान दे देते हैं। एक वर्ष में महोदय लगभग 800 से 1000 आदमी की जान जमीनी विवाद में चला जाता है। घर घर की लड़ाई हमारी शांति को समाप्त करता है, सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ता है महोदय। यह सुखद संजोग है महोदय कि देवों के देव महादेव, जिनको हम जगत पिता कहते हैं, और महाशिवरात्रि का चतुर्दशी का पावन तीर्थ और पारण आज सोमवार के दिन है और आज ही के दिन सदन में बोलने का अवसर भी मिल रहा है। जो उत्साह और जो स्नेह इस सदन से मिला है महोदय, वो सदन के अंदर भी हमारे संकल्प को शक्ति प्रदान किया है महोदय। मैं तो देखता हूं महोदय, तो मैं पहली बार जिस मुंगेर की धरती की बात समीर बाबू ने कहा, मैं 2003 में कभी वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़ा, लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ने के लिए चला गया। 12 विधानसभा में 10 विधानसभा, एक साधारण परिवार का है व्यक्ति चुनाव जीत गया। कोई जाति का बंधन नहीं था, कोई धर्म का बंधन नहीं था महोदय। सभी का स्नेह, सभी का उत्साह। उस मौसम में हमारे मन के अंदर वो इसी दिन संकल्प आया कि जो मां भारती के धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वह हमारा परिवार का, उसका उत्थान कल्याण हमारी जिम्मेवारी है। और आज सदन की भावना उसी के अनुकूल है महोदय। मैं हृदय से उन सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं महोदय। हमारी संस्कृति कहती है हर शुभ कार्य के पहले हम लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, मंगल की कामना करते हैं। शुभ का संकल्प, वेद मंत्र हमें दिशा देता है। कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहते हैं महोदय। यह संजोग नहीं है महोदय कि आज बिहार के अंदर मात्र एक कमिश्नरी बचा है महोदय, छपरा। अधिकतर जगह हमने गया, लोगों का जो स्नेह और जो शांति और जो सहयोग हमने देखा, बिहार को जो बदनाम और कलंकित करने का खेल खेला, उससे बदलने की छटपटाहट स्पष्ट दिखाई पड़ी महोदय। परिवर्तन की गूंज दिखाई पड़ रही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, जिस बिहार के अंदर जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके समता की भाव को जगाया, और अभी माननीय सदस्य कह रही थी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से प्रेरित होकर प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपने ही समाज के लोगों के कोप का भाजन बनते हुए समता मूलक समाज के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून लाए। और जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति
उनको सम्मान देने के लिए देवघर के मंदिर के द्वार तक ले गए और आज वहां से सफर शुरू हुआ। कई महापुरुषों ने इसमें सहयोग किए और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की भी चाहत, उनका संकल्प उसको साकार करने का है, उसको बदलने का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास के भाव ही सामाजिक परिवर्तन लाएगा, समाज को विकसित करेगा और हम आजादी के अमृत महोत्सव काल से बाहर निकलकर शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन, विकसित भारत, विकसित बिहार का स्वरूप आने वाले अपने पीढ़ी को उपहार में सामाजिक सौहार्दपूर्ण समाज हम दे सकें। महोदय, अभी सदन में विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्यों ने बजट के पक्ष या विपक्ष पर जो विचार रखे, उन्हें मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कल्याणकारी सकारात्मक रूप से ग्रहण करता हूं। महोदय, जब मुझे राजस्व भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी मिली तो मन में एक ही विचार था, हमारे इस महान लोकतंत्र में जनता का विचार हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षाएं ही हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इसी भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद विश्वास से हमने विगत 24 नवंबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दायित्व संभाला। महोदय, मेरे विभाग का सीधा सरोकार आम लोगों से है और समाज के बीच रहते हैं, गांव से आते हैं। महोदय, एक नागरिक होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते जो हम फील करते हैं महोदय, उस अनुभव को कानून के नियमों से मैं अपने पदाधिकारियों के साथ सहयोग से उतारना चाहते हैं महोदय, समाधान करना चाहते हैं। इसमें कानून की जटिलता भी है महोदय, प्रक्रियाओं के अनुपालन की अपेक्षा भी है और जमीन के प्रति हमारे समाज के भावनात्मक जुड़ाव का दबाव भी है महोदय। वह दबाव कई रूप में प्रकट भी होता है। माननीय सदस्य ठीक कहे कि उसका प्रकटीकरण कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक दिखाई पड़ने लगा है महोदय। हमने विभाग में अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ शुरुआती बैठकों में ही स्पष्ट कर दिया था कि हम अपनी नीति, नीयत और निर्णय से कुछ ऐसा करें कि हमारा बिहार का सामाजिक सौहार्द भी बढ़े। जो सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा विवाद के कारण हमारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, शांति हमारी समाप्त होती है, हम उसका समाधान करें। हम सरल, सुलभ, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध राजस्व प्रशासन का ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसका केंद्र बिंदु हमारे राज्य का आम नागरिक हो महोदय। हम भूमि प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास करें जो विश्वसनीय भी हो और विवाद रहित भी हो और उस व्यवस्था में बिचौलियों और भूमाफियाओं के लिए रंच मात्र जगह न हो। महोदय, हमारे पूर्वज महोदय अगर जो ये सोचते कि हम गुलामी की मानसिकता का विरोध करेंगे तो मेरी जिंदगी भी जा सकती है, मेरी जवानी भी समाप्त हो सकता है, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो हम आज इतनी आजादी से अपनी स्वतंत्रता का जश्न नहीं मनाते और ये बड़े बड़े सपने अंतिम पंक्ति में बैठे लोग भी नहीं देख पाते महोदय। आज परिणाम की बगैर चिंता किए जब खनन विभाग के अंदर जिम्मेवारी मिला तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई सदस्य यहाँ के उस सदन में भी थे, हमारे बड़े ही वरिष्ठ सिद्दीकी साहब अभिभावक के रूप में हम लोग सम्मान करते हैं। 1000 राउंड गोलियां चला था महोदय, यही कोइलवर में कई लाशें गिरा था, बालू को खोद कर उसमें गड़ दिया महोदय, लाश नहीं मिल पा रहा था। हम लोग गांव में छिट्टा कहते हैं, उसमें गोली भर के उठाया जा रहा था, टीवी पर चैनल पर चला था महोदय। हमको लगा कि ये तो बड़ी अग्नि परीक्षा है, लेकिन महोदय आज सबके सहयोग से, मेरी उपलब्धि नहीं है, सबकी सहयोग से महोदय आज गोली नहीं चल रही है। 2021-22 में 1600 करोड़ राजस्व आता था और 25 और 26 में महोदय, 24 और 25 में महोदय
3567 करोड़ राजस्व सरकार को मिला है महोदय, बिना गोली चले महोदय। हाँ, ये लोग एक खेल जरूर खेलने का प्रयास इस बार कर रहे हैं महोदय कि कई लोग बड़े बड़े घाट की बड़ी बड़ी बोली लगा दिए, अब सरेंडर कर रहे हैं ताकि इनका राजस्व घट जाए, इनकी फजीहत हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे विभाग के पदाधिकारी ने हम कहा कि अगर जो अच्छे काम से सिर्फ मेरी सम्मान बढ़ता है तो मत करिए, पूरे विभाग का सरकार का सम्मान बढ़ता है तो जी जान अर्पित कर दीजिए। आज मेरे पदाधिकारी पर कोई पीटता नहीं है, कोई गोली नहीं चलाता है। आज उसको हम मजिस्ट्रेट का पावर दे करके फोर्स के साथ वो जाता है और राजस्व, बिहार देश का पहला स्टेट बना है महोदय। खोल करके आपके निकट कहने में कोई हिचक नहीं है इस सदन में कि ओवरलोडिंग देश में बिहार पहला राज्य है जहां लगभग बंद हो गया। अवैध खनन पर लगभग अंकुश हुआ। जो छोटी छोटे ट्रैक्टर एक थाने के अंतर्गत आता है महोदय, उस पर भी मेरी निगाह है और उस पर भी हमने जो माइंस पॉलिसी बनाया है उसका असर 10 लाख रुपया गाड़ी पकड़वाने पर लगता है और 10,000 रुपया इनाम भी देते हैं। अभी चलते सदन में ही हम कुछ लोगों को 10,000 रुपया इनाम देंगे जो गाड़ी पकड़वाने में भूमिका निभाए हैं। बड़ी गाड़ी पर 10,000, छोटी गाड़ी पर 5,000 महोदय पहले भी दिया गया है, लेकिन उनकी गोपनीयता भंग नहीं होने दे रहे। इन माफियाओं के चंगुल में हम उनको कोई चेक नहीं देते, उनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजते हैं महोदय। यूपीआई से प्रधान सचिव के मार्फत से मंत्री को भी हमने कहा कि मत बताओ, व्यवस्था बदलेगी, ये सिस्टम हमारा बिहार के राजस्व को बढ़ाएगा महोदय। आज उसी तरह से भूमि राजस्व के अंदर हम लोग भी सीखने का अवसर मिल रहा है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से महोदय बहुत सारी समस्याओं की जानकारी मिलती है, संवाद होता है। हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम से कमिश्नर तक, सचिव से प्रधान सचिव तक सारे पदाधिकारी बैठते हैं महोदय। प्रेस मीडिया के लोग भी रहते हैं। स्पष्ट भाव है कि संदेश जानी चाहिए कि मेरा टॉप से बॉटम तक अगर जो कोई विषय पर चिंतन करता है, एक ही नेचर, एक ही प्रकृति का, अगर जो वो समस्या है तो जो अपने कलम के चमत्कार से एक ही नेचर की समस्या का अलग अलग ऑर्डर लिखते हैं, वो ऑर्डर अब बंद हो जाएगा। एक प्रकृति के नेचर पर एक समान ऑर्डर होगा, यह संदेश वहां से देना है और जिसकी असर दिखाई पड़ रही है महोदय। आज राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं महोदय। इन्हीं सोच और संकल्प को लेकर अपने कार्यकाल के 100 दिन में हमने जमीनी स्तर पर राजस्व व्यवस्था से जुड़ी समस्या समझने के लिए आम लोगों के बीच प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया है महोदय। अभी कमिश्नरी स्तर पर जिस अंचल के अंदर सबसे जटिल और ज्यादा समस्या होगा वहां भी हम जाएंगे। हमारे प्रधान सचिव हर जिले के अंदर अलग से जा रहे हैं और अभी समीर बाबू ने जो बताया ये सच्चाई है कि बहुत सारी ऐसी समस्या है महोदय। ये तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े पद पर बैठे लोग कहते हैं कि हम थक हार करके छोड़ दिए इस जमीन के झमेला में पड़ने का। माननीय न्यायालय के अंदर भी हम थक हार गए। कुछ लोग तो बेचारा जब रोते हुए आया महोदय कि मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक कर गए। कल ही हम मधुबनी गए और हमें एक एकादश रुद्र महादेव का वहां मंदिर है महोदय, वहां के पुजारी ने कहा कि मेरा बेटा दौड़ते दौड़ते उसका हाई ब्लड प्रेशर के कारण डेथ हो गया। मैं तो निराश होकर के उस फाइल को ही फेंक दिया कि अब उम्मीद नहीं है महोदय। इतनी निराशा है। पदाधिकारी और कर्मचारी को हमने कहा कि ये विभाग सेवा का नहीं,
ये विभाग समाज की शांति का है। आने वाले पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज देने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। और महोदय, दवा तो कड़वी होती है, जब दवा लेते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन दवा का जब असर पड़ता है तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये कड़वी दवा हमारे हित में था और इससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। आज ये थोड़ा कुछ लोगों को गलत लगा होगा, विभाग के हमारे पदाधिकारी हड़ताल पर गए, हमने कहा कि आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज आशीर्वाद देगा। अब अंचलाधिकारी लौटे हैं तो कर्मचारी को हड़ताल पर लोग भेजने की तैयारी में लगे। चुनाव के समय हड़ताल होता है तो समझ में आता है कि वेतन भरने की सब दबाव सरकार पर, लेकिन अभी इनकी दबाव हम सब जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन आम जनता के अंदर की अपेक्षा आकांक्षा को अगर जो हम कुचलेंगे तो वो माफ नहीं करेगा महोदय। आज 12 दिसंबर से जो हमने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू किया महोदय, आपको बता दें कि 31 जनवरी तक 8 प्रमंडल पहुंचे हैं महोदय, और 31 दिसंबर को ठंड के समय सहरसा में भी हमारा सारा पदाधिकारी कर्मचारी महोदय हम जन कल्याण संवाद करके निदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चलता है, उसी में समय जो निकलता है उसमें हम अपना कार्यक्रम रखते हैं महोदय। इस कार्यक्रम में हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी 3 मौलिक समस्या को विशेष रूप से लक्षित किया है महोदय। पहला परिमार्जन है महोदय, जो महाअभियान के तहत 46 लाख आवेदन आया महोदय, जिसमें 40 लाख अकेले परिमार्जन है, जिसमें नाम में गलती, नाम ठीक हुआ तो पिता के नाम में गलती, फिर खाता खसरा एराजी में गलती। ये जो लोग किए, आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले, अनजाने में गलती हुई है, जान के गलती हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी है कि इसको सुधारना। ये जब तक नहीं सुधरेगा, दाखिल खारिज का कदम नहीं बढ़ाएंगे, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत तेजी से कदम बढ़ रहा है महोदय। आज 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर में किसानों को लाभ का अनुदान हम देने में मात्र 2 महीने के अंदर सफल हो गए महोदय। ये अंतर आया है। उसके बाद महोदय, दाखिल खारिज परिमार्जन माफी के बाद जो भूमि विवाद है, और खास करके जो महोदय ये वकास और टोपोलैंड की समस्या भी हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है महोदय। उसके निराकरण के लिए भी हम गंभीर हैं। और जो सुझाव आया है महोदय कि पुश्त दर पुश्त जिस पर कोई विवाद नहीं है, ये भूमाफिया अगर जो उसको विवादित बनाएगा और मेरे पदाधिकारी दस्तावेज से, कानूनी प्रक्रिया से उसको सही ठहरा देगा तो उस भूमि माफिया पर एफआईआर होगा। 7 वर्ष की सजा का हम प्रावधान सुनिश्चित कराएंगे महोदय। हमने सभी अंचलाधिकारी को कहा है कि हर जगह 2-2, 4-4 भूमि माफिया को चिन्हित करो और बेझिझक एफआईआर शुरू करो। बिना भय के प्रीत नहीं होता है महोदय, और भय इसके मन के अंदर लाना हम सब की जिम्मेवारी है। इसका खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता। इस बार के चुनाव में बालू माफिया के लोगों ने अपना असर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन महोदय जनता मालिक है, उसका आशीर्वाद फिर से यहां आने का अवसर दे दिया। इसलिए मुझे भय नहीं है परिणाम की, लेकिन आप सबका स्नेह, आशीर्वाद और उत्साहवर्धक शब्दों ने हमारे संकल्प को फिर से मजबूती प्रदान किया है महोदय। आज महोदय अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो हम अभियान बसेरा चला रहे हैं, बस गीत पर्चा हम दे रहे हैं महोदय। देखा जो ट्रांसफरेबल नहीं है उसका भी रजिस्ट्री लोग करवा रहा है पैसा दे दे करके। हमने कहा इस सबको चिन्हित करके निकालो। ये सब सेकेंड फेज में हम पूरी तेज गति से निकालेंगे महोदय। पहले तो
अगर जो 46 लाख में 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो हमारे ऊपर लोड घट जाएगा। फिर दाखिल खारिज और माफी के बाद जो विवादित इस तरह के माफियाओं के द्वारा खेला गया खेल है, सरकारी जमीन पर कब्जा, तालाब को भर करके, कल मधुबनी में भी कह रहा था तालाब भर करके ही बेच दिया। कई ऐसे चीज हमने कहा है कि अगर जो बिहारी योद्धा खनन के अंदर 10,000 में अपना कमाल दिखा सकता है तो भूमि राजस्व में भी ये योद्धा जो भूमि पुत्र के रूप में, एक योद्धा के रूप में सरकारी जमीन का विवरण उपलब्ध कराएगा और सरकार के अधीन वह भूमि आ जाएगा तो उसको भी सम्मानित करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये माहौल भी हम यहां खड़ा करेंगे। और अभियान बसेरा को भी महोदय हम बहुत तेजी के साथ करने के प्रयासरत में हैं। महोदय काउंटर वहां बनवाते हैं कार्यक्रम में और इतना शिकायत आया कि हमारे ही कुछ कर्मचारी पदाधिकारी जब आता है विवादित जमीन जो वर्षों से लंबित है उसको रोक देता था। हमने उसको उस अंचल के अंदर हटा दिया, दूसरे अंचल के लोग को रखते हैं ताकि सत्य आने में कोई बाधक न बन सके। समस्याओं की श्रेणी और जटिलता के अनुरूप चयनित समस्याओं को विभाग के मंत्री, वरीय पदाधिकारी, प्रमंडल स्तर तक संबंध अधिकारियों की उपस्थिति में महोदय एक साथ सामने आ रहा है। और कि उस दिन तो हम चर्चा किए थे पिछले दिन कि पूर्णिया के ही एक मसूमात विधवा की जमीन अल्पसंख्यक समाज की थी, एक बच्चे को लेके आकर रो रही थी, 2.5 बीघा जमीन उसका कब्जा कर लिया था। और महोदय 2-3 दिन पहले वहां से जिलाधिकारी के न्यायालय से न्याय मिला, उन्होंने वाइट दिया कि मुझको जमीन मिल गया, सरकार को धन्यवाद। यह विश्वास बढ़ रहा है महोदय। आज प्रधान सचिव और सचिव स्वयं लोगों को विभाग से जुड़े उपयोगी नियमों, पत्रांक, परिपत्रों से भी अवगत करा रहे हैं। महोदय अभी 2 महीने के अंदर हमने जितना पत्र निर्गत किया है महोदय, जो जटिलताएं के कारण जिसका लाभ उठाता था, इसके अंदर हमने सभी माननीय सदस्य को दिया है। उनको जानने का हक, अधिकार है और समाधान का वो भी लोगों को बताने का, क्योंकि आप भी सरकार के मंत्री हम जरूर हैं, आप भी सरकार के अंग हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है समाधान के लिए कदम बढ़ाने का। महोदय आज जिन मामलों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती, किसी प्रकार की संशयात्मक स्थिति बनती है, वैसे मामले विभाग में उच्च स्तरीय बैठक के बाद परिपत्रों के माध्यम से उसे राज्य के जुड़े सभी वरीय कनीय अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया। मिसाल के तौर पर हाल में ही माफी समरूप मामलों में समरूप आदेश पारित करने, पुलिस प्रशासन से अपेक्षित सहयोग तथा सबका सम्मान, जीवन आसान जैसी नीतियों में साफ दिशा निर्देश वाले परिपत्र विभाग ने निर्गत किए हैं। महोदय अभी माननीय सदस्य ने कहे कि पुलिस कन्नी कटाने लगी है। महोदय हमने खनन विभाग के अंदर कहा था कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, आपकी यही मूल कर्तव्य है और उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आज भू माफिया का शिकायत आया महोदय कि पुलिस को ले जाकर के दखल कब्जा, ये कतई स्वीकार नहीं महोदय। मकान बनाने की जिम्मेवारी उसकी नहीं, मेरे राजस्व के न्यायालय अगर जो आपको बुलाता है या राजस्व पदाधिकारी हमारा बुलाता है, आप जरूर जाएं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, ये जहाँ जैसा कि कहा गया अशांति की संभावना हो, वहाँ तो पुलिस जाएगी निश्चित तौर पर महोदय, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। और हमने भी अपने पदाधिकारी को अभी तक क्या करता था महोदय कि मेरे पदाधिकारी थाना में जाके बैठते थे। अब एक अंचल के अंदर महोदय कई थाना था, हमने कहा कि उलट दीजिए इसको, एक अंचल के अंदर सभी थाना आके बैठेंगे, क्योंकि अंचल में मेरे पास रिकॉर्ड है, हमारे राजस्व कर्मचारी है, पदाधिकारी है, आपको सब उपलब्ध कराएगा, अमीन है, स्थल की सच्चाई को बताएगा। आज
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको महोदय सही कह करके उत्साहित किया। आज महोदय हमने पुलिस को रोका नहीं है महोदय, और जो पुलिस इस तरह से बच रहे हैं, मेरे प्रधान सचिव बैठे हैं, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं अपने सारे विभाग के पदाधिकारियों को, आप लिखित पत्र थाना को भेजिए और उसके एक कॉपी डीएम और एसपी को भी भेजिए। जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहयोग नहीं करता है, संबंधित विभाग के डीजीपी को फिर हमारे प्रधान सचिव के द्वारा पत्र जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कहीं ने किसी ने रोका नहीं है, लेकिन गलत लोगों को सहयोग करना ये कतई स्वीकार ये विभाग नहीं करेगा, ये स्पष्ट है महोदय। और महोदय मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम लोगों के प्रयास से ऑनलाइन दाखिल खारिज का निष्पादन इधर के स्पीड में 75% से बढ़कर 84%, लंबित मामले 25% से घटकर 16% रह गया है महोदय। परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत भी समयबद्धता को सुनिश्चित किया गया। सामान त्रुटि के मामले में 15 दिन, जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई। इससे आज परिमार्जन प्लस का निष्पादन 10% से बढ़कर 75 हो गई है महोदय। विवाद रहित दाखिल खारिज के लिए 14 दिनों का समय सीमा तय कर दी गई है। अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक और अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण की कार्रवाई को भी गति दी जा रही है। थोड़ा इस विभाग को, बिहार को जानना चाहिए। भूमि माफी के समय सीमा आधारित ई माफी की व्यवस्था बनाई गई है महोदय, जिसके तहत निर्विवाद भूमि माफी के लिए 7 दिन, विवादित भूमि माफी के लिए 11 दिन और माफी की रिपोर्टिंग अपलोड करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा को निर्धारित किया गया। मुझे सदन में यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस पूरे प्रयास में एग्री स्टॉक महाअभियान को व्यापक लाभ मिल रहा है। आज महोदय 40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री संभव हो सकी है इस अभियान के माध्यम से महोदय। दिसंबर से जनवरी के अंत तक परिमार्जन और दाखिल खारिज के करीब 40 लाख आवेदन में 11.5 लाख का निष्पादन हो गया है महोदय। और हमने प्राथमिकता में दी है कि इसको प्राथमिकता में लीजिए, इसमें कोई झमेला नहीं है, कोई राजस्व न्यायालय की बात नहीं, नाम का संशोधन है। परिमार्जन में आप पहली प्राथमिकता आगे बढ़ाइए महोदय। यह महज आंकड़ों की पंक्ति नहीं है महोदय, आशाओं का विस्तार है। जन कल्याण संवाद से हमारा बढ़ रहा विहार है, हर विहारी का समाधान हो रहा है महोदय। अभी भूमि विवाद का बड़ा कारण महोदय जाली दस्तावेज है, और जाली दस्तावेज पर पूरी सख्ती बरतने की व्यवस्था की गई है। फर्जी कागजात लगाकर परेशान करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश का असर भी अब दिखाई पड़ेगा महोदय मार्च के बाद। जाली दस्तावेज देने वाले भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं के अनुरूप 7 से 10 वर्षों की सजा का प्रावधान है, जिसका डिटेल हमने सभी अंचलाधिकारी से पदाधिकारियों तक भेज दिया है महोदय। और जो पूरी तरह से नियम के अनुसार जांच परख के करेगा उसको हम सम्मानित भी करेंगे महोदय, उससे पदाधिकारी। इसका सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय करके ये जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को दे दिए महोदय। बहुत इधर उधर घूमते रह रहा था महोदय। राजस्व महाअभियान हमारे लिए सबसे अहम प्राथमिकता है। हमारे यहाँ जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें से अधिकांश और प्रमाणिक रिकॉर्ड कैडेस्ट्रल सर्वे के जमाने से, अभी ठीक कर रहे थे पूर्व की वक्ता कि 1890 से 1920 के बीच कराया गया महोदय, वही में मूल आधार है महोदय। उस आधार पर 1958 में जो रीजनल सर्वे शुरू किया गया, 1975 में रोक दिया गया महोदय, जिससे करीब 10 जिलों का ही लैंड सर्वे हो पाया महोदय। आगे कुछ जिलों में से शुरू करने का प्रयास हुआ पर सफल नहीं हो सका। इसलिए आज एक सटीक, सहज और समयबद्ध लैंड सर्वे कराना हमारे लिए लाजमी हो गया है महोदय। हम साफ नियत, पारदर्शी नीति, स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ राजस्व महाअभियान को गति देने में जुटे हैं।
हमने लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों को चिन्हित कर लिया है महोदय। एक ही नेचर के आवेदन को भी अलग अलग छांट रहे हैं और 31 मार्च 2026 तक समय सीमा में बहुत हद तक निपटाने का प्रयास है। मुझे खुशी है कि महाअभियान के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक दस्तावेज की स्कैनिंग हो चुकी है। कई जिलों में प्रगति दर 90% से भी अधिक है महोदय। हम साफ तौर पर यह मानते हैं कि स्पष्ट भू संपदा, सुख, शांति, समृद्धि सर्वदा, यही हमने नारा विभाग के अंदर लिखवाया है महोदय। आज आपके माध्यम से हम इस सदन से कह सकते हैं कि हमारा विभाग बड़ी तेजी से लंबित से लक्षित कार्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। राजस्व न्याय व्यवस्था में भी गुणात्मक सुधार का प्रयास हम ठोस रणनीति के साथ कर रहे हैं। साथ ही आवेदन से लेकर आदेश तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए डिजिटल पेपरलेस व्यवस्था भी बनाई जा रही है। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एआई अत्याधुनिक तकनीक से भी इसे हम जोड़ रहे हैं महोदय। अंचल से लेकर प्रमंडल स्तर तक नियमित सुनवाई महोदय, 3-3 महीना से सुनवाई रुका रहता था, लोग परेशान रहते थे। अब हर अंचल में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाने का जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हम लोगों ने आग्रह किया और आज वो जमीन पर उतर रहा है महोदय। पुलिस की भूमिका कानून व्यवस्था तक हमने दखल अंदाजी पर सीमित किया है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने पर सीमित नहीं किया है। मेरे विभाग के पदाधिकारी के आग्रह पर उनको जाना चाहिए, समाधान करना चाहिए, जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहिए महोदय। अंचलाधिकारी को भी सूचित किए बिना पुलिस के लोग भूमि विवाद से जुड़े स्थानों पर चले जाते थे, वो नहीं होना चाहिए महोदय। उनको लेके जाना चाहिए ताकि सच उनको पता चल सके। भू अर्जन एवं अन्य मामलों में समय पर अपील दायर करने की नीति से हम समय न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटे हैं। इसके लिए समय समय पर विभाग की ओर से परिपत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि विभाग की मंशा और दिशा निर्देश में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो महोदय। DCLR ADM स्तर पर मामले के निष्पादन में करीब 4 से 5% की गति में सुधार हुआ है। हमने कहा है कि उनका भी प्रधान सचिव को कि आप अंचलाधिकारी से लेके DCLR ADM DM और कमिश्नर तक के उनके सुनवाई के निष्पादन की रिपोर्ट हमें हर सप्ताह उपस्थित करावें ताकि समाधान हमारा बढ़ सके महोदय। आज कई मामलों में 55.9% का इजाफा शुरू हुआ है महोदय। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो, महल शांति का नहीं पाता महोदय। इसी तरह सामाजिक न्याय से जुड़े अभियान बसेरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दखल दहानी में भी काफी गतिशीलता आई है। अब तक 70,289 सुयोग परिवार को अभियान बसेरा 2 के तहत भूमि आवंटन कर पाने में हम सफल हुए महोदय। इसके समानांतर शहीद सैनिकों के परिवार को गृह जिला में कृषि के लिए 1 एकड़ या घर के लिए 5 डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था की गई। राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया। इस हेतु सरकारी भूमि की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की निर्देश जारी कर दिए गए महोदय। सुयोग, दक्ष और पर्याप्त मानवबल राज्य के हर नागरिक तक ईज ऑफ लिविंग की सुविधा पहुंचाने के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के लिए बेहद जरूरी है महोदय। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने 22,342 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 16,584 पदों के लिए 1 वर्ष के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है महोदय। हमारे पास हैंड की कमी के कारण भी हमारी लाचारी हो जाती है कि एक कर्मचारी कई पंचायत को देखता है महोदय, जिससे गड़बड़ी का जगह बन जाता है महोदय। आज राजस्व कर्मचारी संवर्ग का भी कई विषय है महोदय। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली भी हम लोग ला रहे हैं और इस सदन में महोदय हमने सबने मिलकर संकल्प लिया, जन विश्वास की रेखा खींची, बिहार की इस धरती पर विकास की एक नई गाथा हम लोग लिख रहे हैं महोदय। और एक चीज कहना चाहेंगे महोदय कि अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे बाहर अकेले भी मिल करके कि जहां जन संवाद हो नहीं समाधान जन्म ले, जनता जनार्दन संग संग चले। नए परिपत्रों ने बदली शासन की चाल, बिहार में कायम हुए एक नई सरकार की नई पहल, नई मिसाल।
और महोदय, भवकाल से व्यवस्था नहीं बदलता है महोदय, भवकाल से भय पैदा हो सकता है महोदय, सरोकार से, संवाद से समाधान होता है महोदय। और उस समाधान के लिए आज 100 वाहनों पर सैरात वसूली के मामले में जब हम प्रभारी मंत्री बेगूसराय में थे महोदय, और उत्तर बिहार के कई लोग सिमरिया घाट जलाने आते, तो उससे भी जिस तरह से निर्दयता के साथ जबरदस्ती हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित वैसे प्रक्षेत्र जहां एक ही स्थान पर तीर्थ स्थल, श्मशान भूमि हो या ऐसे स्थानों पर मेला प्राधिकार की ओर से लगने वाले सैरात की सौवानों को पूरी तरह से मुक्त रखने का विभाग ने निर्णय लिया है महोदय। जनता के सरोकार के हित में ये आवश्यक है महोदय। अपने परिजनों को खोने वाले 100 यात्रियों पर यह घोर अन्याय कतई ये सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। खास करके दुर्घटना, अकाल मृत्यु के बाद महोदय इस तरह के लोगों के लिए इस सरकार की मंशा आर्थिक पक्ष पर मानवीय पक्ष को तरजीह देते हुए 100 वाहनों पर से सैरात शुल्क की वसूली निषेध करने का निर्णय लिया है। जब मैं इस तरह महोदय, और दूसरी चीज अभी मुख्यमंत्री जी, दरभंगा आपने तो पुराने दस्तावेज जो कैथी लिपि में लिखे हैं उनके अनुवाद की व्यवस्था कराई है। उसकी व्यवस्था वो तो पहले भी हम बोल चुके महोदय, उसकी डिटेल भी, किताब भी उपलब्ध है। और महोदय, माननीय सदस्यों को और आप जैसे अनुभव की किताब से भी हम लोग को प्रेरणा मिलती है महोदय, और हम उसका समाधान भी करेंगे। एक नगर विकास का महोदय, आज नगर विकास के अंदर भी कई अच्छे कार्य हो रहे हैं महोदय। आज फिल्म नीति के कारण 40 फिल्म बिहार में बन रहे हैं महोदय। खेल मंत्री के द्वारा, हमारे कला संस्कृति पर्यटन मंत्री के द्वारा और पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री जी के द्वारा भी जो इन्होंने अपनी उपलब्धि है सब हम दे देंगे महोदय। एक चीज बता दें कि हमने दरभंगा गया था, वहां लोगों ने डिमांड किया महोदय, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में कई बुद्धिजीवियों के साथ हर समाज के लोग आए थे महोदय, और उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सड़क किनारे खुले में अवैध रूप से किए जा रहे मांस बिक्री, जो महोदय उस रोड से चलना दुर्लभ था। हमने जिला प्रशासन, नगर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में अवैध मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है महोदय। यह धारा 345(1) के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और उसकी शर्तों पर खुले बाजार और खुले आवागमन के रास्ते पर कतई नहीं होगा। ये मामला सबको, हमारे नगर के प्रधान सचिव भी बैठे हैं, ताकि स्वच्छ जन स्वास्थ्य एवं नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ किसी की भावना आहत नहीं हो। मांस बिक्री के व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल, शेल्टर होम में स्थानांतरित करने तथा अवैध अनुज्ञप्ति विहीन दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा जिला प्रशासन ने निर्देश का पालन करते हुए अवैध मांस बिक्री पर रोक भी लगाई है महोदय। ये महोदय, दरभंगा के तर्ज पर हम राज्य के सभी नगर निकायों में अवैध मांस की बिक्री पर रोक, वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल, शेल्टर होम में स्थानांतरित करने, निर्देश जारी करने और स्वच्छ शहर की कल्पना को साकार करने के लिए हमने आग्रह किया है महोदय, ताकि नगर निकाय के क्षेत्रों में स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के जन भावना सुनिश्चित हो सके। और अंत में महोदय हम कहेंगे कि जिस तरह से बिहार के अंदर नई सरकार की नई पहल, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने बड़े जनादेश का सम्मान करते हुए बिहार बदलने का, सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने का जो अवसर दिए हैं, आप सबके विश्वास पर खरा उतरे। ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद हमारा संबल होगा महोदय, और हमारा बिहार और हर बिहारी गौरवान्वित हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत धन्यवाद।